मनुष्य के साथ एक समस्या है। वो समस्या ये है कि वो अपने आप को परिस्थितियों के साथ बहने के लिए छोड़ नहीं सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले जड़ हो जाने की, अपने आप को भाग्य से बंधा हुआ समझने की, उसको फैसले करने ही पड़ते हैं। ये अधिकार मिला हुआ है उसको, और फिर अधिकार के साथ साथ दायित्व भी आता है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जीवन का सबसे मूल और सबसे बड़ा अधिकार है। ये इतना बड़ा अधिकार है कि इस अधिकार के बिना आप मनुष्य भी नहीं कहला सकते। जिस व्यक्ति के पास चेतना का अधिकार नहीं है, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, फिर वो या तो कोई कुर्सी है या पशु है। वो या तो कोई पदार्थ है या पशु है। तो बहुत बड़ा अधिकार है चुनना। चुनो कि क्या होना है और चुनो कि क्या करना है। लेकिन जितना बड़ा अधिकार होता है उसके साथ फिर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आती है। और जिम्मेदारी उठाने में श्रम लगता है। श्रम का अर्थ ही होता है, आंतरिक श्रम का अर्थ ही होता है अहंकार का टूटना। जैसे आप बाहरी श्रम करते हो तो मांसपेशियां टूटती हैं ना। जो कुछ भी चर्बी इकट्ठा होती है शरीर में वो टूटती है ना। वैसे ही जब आप आंतरिक श्रम करते हो तो अहंकार टूटता है। तो अहंकार जिम्मेदारी से बचेगा, क्योंकि जिम्मेदारी अहंकार को तोड़ती है। और जिम्मेदारी से अगर बचना है तो अपने अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। अधिकार अगर मांगोगे तो उसके साथ जिम्मेदारी आती है। अधिकार से आती है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से टूटता है अहंकार। तो अगर बचाना है अहंकार तो सस्ता उपाय है कि छोड़ दो अधिकार। अधिकार ही छोड़ दो। मैं क्यों कहूं कि मैं चुनूंगा? मैं कह दूंगा कि मैं विवश हूं। चुनाव की कोई बात नहीं है, मजबूरी है, करना पड़ रहा है, चुना नहीं है। हालांकि वो बात बिल्कुल झूठी होती है। कोई मजबूर नहीं होता। विवशता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सब चुनते ही हैं। अगर आप विवश भी हैं तो विवशता भी आपने चुनी है। तो हम अपना चुनने का अधिकार छोड़ते चलते हैं। अब चुनने का अधिकार आप कैसे छोड़ेंगे? ये बोल के थोड़े कि मैं घोषित करता हूं कि मैं अपने चुनाव के अधिकार को, स्वतंत्र चेतना के अधिकार को
त्याग रहा हूँ। ऐसे आप कोई घोषित तो करेंगे नहीं, अखबार में विज्ञप्ति तो जारी करेंगे नहीं कि अमुक ने अपना स्वातंत्र्य त्याग दिया है, ऐसा तो आप कहने वाले नहीं। तो कैसे करा जाता है? चेतना का अधिकार छोड़ा जाता है ये कह करके कि मैं बंधा हुआ हूँ। किससे बंधा हुआ हूँ? कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। और वो कर्तव्य कहाँ से आ रहा है? जाहिर सी बात है, वो मेरी आंतरिक स्वतंत्रता से नहीं आ रहा, वो पारिस्थितिक संयोगों से आ रहा है। दुनिया में इतने संयोग होते हैं, जब उनसे आपका कर्म निर्धारित होने लग जाए तो आपने अपने कर्म को चुना नहीं है, आपने अपने कर्म को एक प्रतिक्रिया की तरह होने दिया है। ठीक वैसे जैसे कहीं कोई गेंद पड़ी थी, कोई आके उसको ठोकर मार गया, गेंद चल पड़ी। गेंद ने चलने का चुनाव नहीं करा है, गेंद बस चल पड़ी है, ठोकर पड़ी, चल पड़ी। समझ में आ रही है? तो कर्तव्य आप देख रहे होगे किस तरीके से एक तरीका होते हैं अहंकार को बचाने का। कर्म का अधिकार होगा तो अधिकार के साथ क्या आएगी? जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी आती है तो अहंकार टूटता है। तो उस अधिकार को ही हटा देना है, कहना है मेरे पास चुनने की क्षमता ही नहीं है, मैं कैसे चुन लूँ? मुझे तो मेरे कर्तव्य बता दिए गए हैं, मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ, चुनाव की क्या बात है? तो कर्तव्य क्या करते हैं? कर्तव्य ये करते हैं कि पल पल जो आपको अपना कर्म निश्चित करना होता है, कर्तव्य कर्म निर्धारण का एक नकली सस्ता तरीका बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। जिंदगी प्रतिपल हमसे मांगती है हमारा फैसला। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? बैठना है, उठना है, चलना है, थमना है, आना है, जाना है, जगना है, सोना है, पकड़ना है, छोड़ना है। जिंदगी लगातार हमसे ये फैसले मांगती है। अब दो तरीके हो सकते हैं कर्म का फैसला करने के। एक तो ये कि कर्म सीधे सीधे आपकी गहराई से, आपकी हस्ती से उठे, और दूसरा ये हो सकता है कि कर्म आप बाहर से कहीं से उधार ले लें। कर्म अगर आपको बाहर वाले ने सिखाया है तो कर्म के परिणाम की जिम्मेदारी भी फिर किसकी हो गई? किसी और की हो गई ना। आप मुक्त हो गए अपनी जिम्मेदारी से। और कर्म अगर आपकी आत्मा से उठा है तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। उसमें डर लगता है। बेटा जी कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहते थे। पापा जी ने कहा कि कॉमर्स तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। बेटा जी किसी तरह से घिसट घिसट के डिग्री लेके आए हैं कॉमर्स की, और बहुत स्पष्ट है कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, पर अब पिताजी की आज्ञा है, कर्तव्य पालन तो करना पड़ेगा। तो अब किसी तरीके से वो तृतीय श्रेणी में पास होकर के आ गए हैं। तो अब इनकी नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि ये कर्म कहाँ से आया? बाहर से आया। तो परिणाम भी कौन भुगतेगा? तो बेटा जी भले ही 40% ला करके पास हुए हैं, पर वो ऐंठ के साथ अब घर में बैठ सकते हैं, कह रहे मैंने तो किया ही नहीं, मुझसे तो करवाया गया। तो जिसने करवाया आप जिम्मेदारी भी वही भुगतेगा। यही कारण है कि लोग कर्तव्य पालन में बड़े संतुष्ट रहते हैं। कह रहे मैंने करा नहीं, जिसने करवाया वही भुगतेगा।
अब बेटा जी बेरोजगार थे और घर वालों ने ब्याह करवा दिया। उसके बाद माँ और दादी ने सर पे नाच नाच के बच्चा भी करवा दिया। अब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके खर्चे भी आ गए। वो खर्चे अब कौन उठाएगा? घर वाले उठाएंगे ना, क्योंकि पैदा किसने करवाया। ठीक। इसके विपरीत घर में सब यही थे, कॉमर्स वाले ही, कुछ सीए थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। पर बेटा जी ने कहा कि मुझे अभिनय करना है, मुझे कला का क्षेत्र पसंद है। तो वो गए, कहीं पर एडमिशन ले लिया, वहाँ से अपना एक्टिंग का कोई कोर्स कर लिया। उसके बाद अब वो जा कर के प्रयास कर रहे हैं कि उनको काम मिले। तो अब काम ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बेटा जी की रहेगी। काम ढूंढने के दौरान अपना आर्थिक निर्वाह करने की भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बेटा जी की भी रहेगी। इसलिए आत्मा पर चलना सबके बस की बात नहीं होती। पापा जी ने कहा सीए कर लो, तो मानना पड़ता है, क्योंकि अब सीए के बाद जो कुछ होगा वो भी अब पापा जी ही देखेंगे ना। ये कर्तव्य पालन के सस्ते फायदे होते हैं। दूसरे के कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारा बोझ भी फिर दूसरा उठा लेगा। तुम खुद उससे अधिकारपूर्वक कह सकते हो, देखो भाई कर्तव्य का सौदा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से अब काम कर दिया, अब तुम अपनी तरफ से काम करो ना। और होते तो सौदे ही हैं, इसमें कहीं भी कोई प्रेम जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, सौदे ही होते हैं। सबको सौदा ही करना होता है। ज़िंदगी प्रतिपल, जैसे हम कहते हैं कर्म का चुनाव होती है, उसी तरह से ज़िंदगी प्रतिपल व्यापार भी होती है। आप सौदा ही कर रहे होते हो, आपको बस ये चुनना होता है कि ठगे तो नहीं जा रहे, घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात? तो आत्मा उपलब्ध होती है, लेकिन एक मूल्य के साथ आती है। और कर्तव्य उस मूल्य को चुकाने से आपको बचा लेते हैं। मूल्य चुकाना ही नहीं पड़ेगा। अब कह तो दिया कि मैं जा रहा हूं अभिनेता बनने, वहां चले गए हैं, वहां ठोकरे खा रहे हैं। ठोकरे खा रहे हैं तो अब शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जो किया आपने करा। और ठोकरे खा रहे हैं तो अब घर फोन करके नहीं कह सकते हैं कि पैसे भेज दो, क्योंकि जो करा है आपने करा है। तो इसीलिए जब पापा जी बेटा जी का ब्याह कराते हैं अक्सर, तो फिर बेटा जी को वो अच्छे से भौतिक तौर पर सेटल भी कराते हैं। कहते हैं मैंने ब्याह कराया है तो अब मैं घर भी दूंगा, मैंने ब्याह कराया है तो तेरे बच्चे भी कम से कम 10 साल मैं ही पाल दूंगा, क्योंकि कराया ही मैंने। वास्तव में वो बच्चे बेटा जी के हैं ही नहीं, वो बाबा जी के हैं। समझ में आ रही बात? कर्म सुंदर से सुंदर और खरी से खरी चीज होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्म को आत्मा से काट देता है। कर्तव्य का मतलब है कर्म तो होगा और करने वाला कोई बाहरी होगा। कितनी अजीब बात, कर आप रहे हैं, करवाने वाला कोई बाहर बैठा है। तो ऐसा लगेगा कि आप कर रहे हैं, पर वास्तव में कोई और बैठा है, कहीं प्रकृति में कोई बैठा है, वो करवा रहा है, या प्रकृति ही संचालित कर रही है। तो कर्तव्य का अर्थ होता है कर्म को आत्मा से काट देना। लेकिन कर्तव्य हमें दे देता है बहुत सारी सुविधा। कर्तव्य में सुविधा भरपूर होती है।
अध्यात्म का काम है एकदम एक अटूट तार बैठा देना, जैसे भीतर वैसे बाहर। कर्म आत्मा से ही उठे। कर्ता का नाम अहम नहीं आत्मा हो। कर्ता का नाम अगर अहम होगा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अहंकार तो होता ही नहीं, कुछ करेगा कैसे। पर कुछ हो तो रहा ही है, तो कौन कर रहा होगा? जगत कर रहा होगा, जगत कर रहा होगा। अहंकार होता तो है नहीं, तो कुछ कर भी नहीं सकता है। तो जब अहम होता है या अहम अपनी दृष्टि में होता है कि मैं तो हूं, तो वास्तव में करने वाला कौन होता है? परिस्थितियां होती हैं। और परिस्थितियां जो कुछ कर रही होती हैं उसका श्रेय, उसका कर्तृत्व कौन ले रहा होता है? अहम ले रहा होता है। तो जब कर्ता का नाम होता है अहम, तो वास्तव में कर्ता कौन होता है? जगत। और जब कर्ता का नाम होता है आत्मा, तब कर्ता असली होता है, तब कर्ता आंतरिक होता है। ज्यादातर लोग जब कहते हैं ना मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, हम कहते हैं देखो इसमें कर्ता भाव ज्यादा है, डूअरशिप ज्यादा है। वो झूठ बोल रहे होते हैं, उन्होंने वैसा करा ही नहीं होता है। सचमुच कुछ करना तो बड़ी जिम्मेदारी का और साहस का काम होता है। हम कुछ नहीं करते, हमारे साथ चीजें होती हैं, हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, हम कर नहीं रहे होते, हम बह रहे होते हैं। हाँ, बहने की प्रक्रिया में हम हाथ पांव चला रहे हों वो अलग बात है, उससे खुद को ये हम भ्रम दिला लेते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, पर हम सिर्फ बह रहे हैं। अरे बस। और जो बह रहा है वो कभी चैन नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्यता की पहचान ही है एक स्वतंत्र चेतना जो चुनती है। जिसने चुनाव के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करा वो मनुष्य ही नहीं हो पाया। वो बस ऐसे ही है, मांस का एक लोथड़ा। बहुत सारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जिससे मनुष्य तैयार हो सकता था अगर वो चाहता स्वयं को तैयार करना, पर वो तैयार हुआ नहीं। मां के गर्भ से कहिए कि कच्चा माल पैदा होता है, और ज्यादातर वो कच्चा माल ही मर भी जाता है, कच्चा ही रहते रहते। कच्चे माल को मनुष्य की आकृति देता है मनुष्य का चुनाव। और चुनाव में खतरे होते हैं, मूल्य होता है, पीड़ा होती है। ऐसे ही कुछ बिखरा पड़ा है सामान, उसको बिखरा ही रहने दो, तो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन तुम कहो कि मुझे इसे इकट्ठा करके एक सुंदर आकृति देनी है, तो पहली बात तो श्रम लगेगा,
दूसरी बात, जिसको आकृति दे रहे हो वो कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तो अपने आप को जैसे तराशना पड़ेगा, अपने आप को तराशो तो चोट लगती है। तराशने का तो अर्थ ही होता है कि जो अनावश्यक है उसको हटाना है। जब पत्थर से मूर्ति उभारी जा रही होती है तो पत्थर में कुछ जोड़ा तो जाता नहीं, क्या किया जाता है? जो अनावश्यक है वो हटाया जाता है। जो अनावश्यक है, अगर आपको लग ही रहा होता अनावश्यक, तो वो आपके पास पहले से ही नहीं होता, पर वो आप में मौजूद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये भ्रम है, मान्यता है कि वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी चीज़ है। तो जब तराश के उस चीज़ को हटाओ तो बुरा तो लगता ही है, मेरी चीज़ थी, देखो हटा दी। और ये सब करने के बाद भी ये संभावना होती है कि जो मूर्ति निकल कर आए उसमें कुछ खोट रह जाए, तो वो खतरा भी उठाना पड़ता है। ये भी संभव है कि आपने 5-7 साल प्रयत्न करा और उससे जो प्रतिमा उठी वो कुछ विशेष नहीं थी, तो आपको दोबारा फिर काम में लगना पड़ेगा। हो सकता है पूरी ज़िंदगी इसीलिए हो कि काम में ही लगे रहो तराशने की, प्रतिमा कभी पूरी नहीं होगी। तो कौन ये सब करे? स्थितियों को निर्धारित करने दो, मैं क्या करूँगा। नियमों को तय करने दो, मैं किधर को चलूँगा और कितना चलूँगा। मान्यताओं को, परंपराओं को, आदेशों और अनुशासन को तय करने दो कि मेरा दिन कैसे बीतेगा। आदेश आएगा तो काम कर लेंगे, आदेश नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। कोई डंडा लेकर के हम में अनुशासन बैठाएगा तो कोई कर्म कर लेंगे, नहीं तो कोई कर्म नहीं करेंगे। ये मनुष्य में मनुष्यता के अभाव की स्थिति है। ये बताता है कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम देह से मनुष्य होते हुए भी भीतर से कुर्सी हैं। किसी ने उठा के कहीं रख दिया तो रख दिया, नहीं रखा तो नहीं रखा। किसी ने औंधे मुंह लिटा दिया तो औंधे मुंह लेट जाएंगे। कोई आके हम पे बैठ गया तो हमारे पास कोई विरोध नहीं है। कोई आके हमें किसी भी रंग में रंग भी सकता है, उसको लेके भी हमारा कोई मत नहीं है। हमारी कोई आत्मा ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। आत्मा नहीं पैदा होती, आत्मा पानी पड़ती है। ईंट, पत्थर, बालू, रेता, गिट्टी, ये पैदा होते हैं। इसी को हम हाड़ मास बोलते हैं। इससे मनुष्य की मूर्ति बनानी पड़ती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा कि हम कह दें कि इंसान के पेट से इंसान ही तो पैदा होता है। नहीं 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 नहीं, इंसान के पेट से बस कच्चा माल पैदा होता है, रॉ मटेरियल पैदा होता है। उसको इंसान बनना पड़ेगा। बनाना में तो फिर बाहर वाली बात आ गई कि कोई और बनाएगा। उसे इंसान स्वयं बनने का फैसला करना पड़ता है, यही चुनाव है। और इंसान वो बाहर से नहीं बन सकता, कोई और उसे नहीं बना सकता। बाहर वाले तो उसे कुछ और ही बनाएंगे, और जो कुछ बनाएंगे वो बहुत सांयोगिक बात होगी। आप ले जा करके कुछ पत्थर वगैरह कहीं आप पानी में डाल दीजिए या आप सड़क किनारे छोड़ दीजिए, और 2 साल 4 साल बाद आप जाइए, जो कुछ आपने वहाँ छोड़ा था आप किसी तरीके से उसको दोबारा ढूंढ लीजिए, तो उनका आकार बदल गया होगा। ठीक है ना? या तो टूट गए होंगे, कुछ रंग में परिवर्तन आ गया होगा, कुछ उनके कोने घिस गए होंगे, ये सब हुआ होगा।
लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा यह क्या किसी उद्देश्य से हुआ होगा? क्या आप ऐसा पाएंगे कि उसमें से कोई अब सुंदर प्रतिमा निकल के आ रही है? क्या हुआ होता है? बस यूं ही परिस्थितियां संयोगवश यादृच्छिक रैंडम उनका कुछ आकार बन गया होगा। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही होते हैं, हमारी शक्लें रैंडम होती हैं क्योंकि उन्हें आत्मा ने नहीं बनाया होता, उन्हें परिस्थितियों ने तैयार किया होता है। आप किसी व्यक्ति से पूछें कि तेरे पास फलानी मान्यता क्यों है, उसे नहीं पता होगा क्योंकि वो मान्यता उसकी आत्मा से आई ही नहीं है। वो तो गर्भ से निकला हुआ पत्थर जैसा था, उसको किसी ने ले जा करके, जगत के किसी संयोग ने ले जा करके पानी में डाल दिया, और पानी में डाल दिया तो वो थोड़ा घिस करके गोल गोल जैसा हो गया। लोगों की शक्ल गोल गोल है, गोल गोल घूम रहा है, और आप पाएंगे उसके घर में लगभग सभी की शक्ल गोल गोल है। परिवार होते हैं, उन परिवारों में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां सब मोटे हैं। देखा कभी? पता ही नहीं लगता ये कैसे है, सब एक बराबर मोटे हैं। पति पत्नी भी बिल्कुल एक बराबर मोटे हैं, आपको लगेगा भाई बहन जा रहा है, जुड़वा। ये निश्चित रूप से आत्मा की पैदाइश तो नहीं है, कोई और ही बाहरी ताकत है जो इन दोनों पर ही काम कर रहे हैं और उसने दोनों को ही एक जैसा बना दिया है। समझ आ रही बात? पत्थर के साथ ये सब हो जाए तो कोई उसमें आफत नहीं आ गई, इंसान के साथ ही हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इंसान को जिम्मेदारी दी गई है अपना निर्माण स्वयं करने की। ये जिम्मेदारी अस्तित्व में किसी और को नहीं दी गई है। कुर्सी को ये जिम्मेदारी है क्या तू खुद को खुद बनाएगी? सॉफ्टवेयर कोड को ये जिम्मेदारी है कि तू खुद को खुद लिखेगा? कहिए, जानवरों को ये जिम्मेदारी है क्या कि तुम्हें अपने आप को स्वयं बनाना है, तराशना है, निर्धारित करना है? किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब की जिंदगी का फैसला कोई और कर देता है। कुर्सी का फैसला इंसान कर देता है, जानवरों का फैसला प्रकृति कर देती है। उन्हें कोई फैसला खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान अकेला है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह, तैयार माल की तरह नहीं पैदा होता, जो रॉ मटेरियल की तरह पैदा होता है, कच्चे माल की तरह। और कच्चे माल से तैयार माल तक आखिरी सुंदर मूर्ति तक जाने की यात्रा उसे स्वयं ही करनी है, किसी और के भरोसे नहीं चल सकता वो। जब आप किसी और के भरोसे चलने लगते हो तो उसको बोलते हैं कर्तव्य। आपको नहीं पता कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, पर आप कर रहे हो, इसी को कर्तव्य बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि आप कह दोगे कि आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप क्यों कर रहे हो। आप कह दोगे वजह है, मेरे शास्त्रों में लिखा है, या मेरे पिताजी ने बोला, या मेरे पड़ोसी ने बोला, मैं जिस जगह काम करता हूं मेरे संस्थान ने बोला। मेरे इलाके में ऐसा माहौल चलता है, मेरे देश में ऐसा ही होता है। या मैं एक नई विचारधारा कहूं, उस विचारधारा के अनुसार ऐसे ही करना होता है, तो मैंने ये सब करा है। ये सब बाहरी है। गीता यही सिखाती है ना, जिस किसी को भी सोचा जा सके वो बाहरी है। तो आपके कच्चे माल के ऊपर अगर कोई भी ऐसी ताकत काम कर रही है जिसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, तो आपके माल पर आप काम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति काम कर रही है, आप हैं ही नहीं। हमें अपना निर्माण करना होता है
और अपने पूरे निर्माण को ही अध्यात्म में कहते हैं मुक्ति। जिसने अपना पूरा निर्माण कर लिया, समझिए उसने अपना पूरा विध्वंस कर लिया, वो मुक्त हो गया। जीवन अपने आप को तराश कर बनाने के लिए है। नहीं तो कितना अजीब लगेगा ना, जैसे रसोई में आपको दे दिया गया, ये रही सब्जी, ये रहा तेल, ये मसाले रहे, और 2-4 चीज़ें और रख दी गई, और 3 घंटे दे दिए गए, 4 घंटे, जिंदगी के 4 दिन, रसोई के 4 घंटे, और सो रहे। सब्जी चूहे कुतर रहे, दाल छछूंदर लेके भाग गई, और 4 घंटे बाद जो आपको माल दिया गया था वो वैसा ही तो नहीं रह गया जैसा दिया गया था, कुछ तो बदला ही। ये जो बदलाव हुआ है इसको हम कहते हैं उम्र का बीतना। जो आपको माल दिया गया था, 4 घंटे बाद आप जब उठे सो करके, तो आप देखोगे वो माल वैसा ही नहीं रह गया जैसा आपको दिया गया था। हो सकता है कुछ माल सड़ ही गया हो, कुछ सड़ गया, कुछ बिखर गया, कुछ पिघल गया, कुछ चूहा ले गया, कुछ चुईया ले गई। इसको हम क्या बोलते हैं? उम्र का बदलना। उम्र में यही तो मतलब, उम्र आपसे पूछ के बढ़ रही है। उम्र के बदलने में कहीं आपकी स्वेच्छा शामिल है? वो तो बस चूहा चूहिया का काम है। आपको माल दिया गया है, इस वक्त के साथ वो माल अपने आप ही बदल जाता है, खराब हो जाता है। माल खराब हो गया, आप उस माल से कुछ तैयार नहीं कर पाए, इसे कहते हैं जीवन का व्यर्थ जाना। माल दिया गया था कि 4 घंटे में इससे कुछ बना लो भाई, पका लो, कुछ बनाया नहीं, कुछ पकाया नहीं, 4 घंटे में बस माल खराब और हो गया। और किया क्या? 4 घंटे सोते रहे, विलुप्त रहे, थे ही नहीं 4 घंटे तक। पता नहीं चला 4 घंटे कब बीत गए, पलक झपकते बीतते हैं 4 घंटे। 4 घंटे पलक झपकते बीत गए, और किसी ने कहा कुछ करा क्यों नहीं? तो बेईमानी से कह दिया कैसे कुछ नहीं करा, ये देखो इतनी चीजें यहां बदली हैं, इतना कुछ यहां बदल गया। जो कुछ बदल गया है वो उसको किसने बदला? हमने बदला। तो हमने करा तो है। अरे तुमने नहीं बदला, तुम तो सो रहे थे। उसमें जो बदलाव किया भी हो चूहे चूहिया ने किया है। चूहा सब्जी कुतर गया, चूहा दाल खा गया, और चूहा वहीं पर विष्ठा कर गया, तो वहां की जो सूरत है वो तो बदल ही गई। तस्वीर अब दूसरी दिख रही है, वहां पर चूहे की टट्टी दिखाई दे रही है। और किसी ने आकर कहा अरे जिंदगी में आपने क्या हासिल करा? आप कह रहे हैं ये सब देखो हमारा करा हुआ है। तुमने कुछ नहीं करा, वो सब चूहे ने करा, तुम तो सो रहे थे। जो सो रहे होते हैं उनके कच्चे माल का यही हश्र होता है। समझ में आ रही है बात? ये सवाल स्वयं से पूछना जरूरी होता है। मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं या प्रकृति के चूहे चूहिया कर रहे हैं? हाँ, 4 घंटे अगर खुद पकाया होता तो श्रम भी लगता और खतरा भी उठाया होता, है ना? श्रम तो लगता ही है पकाने में, क्या पसीना बहाना पड़ता है, और खतरा भी उठाना पड़ता है। 4 घंटे लगा के पकाया, पता नहीं क्या निकल के आ जाए, और जो निकल के आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी भी किसको? आप पर ही है। तो अगर कुछ गड़बड़ निकल के आए तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी कौन इतनी जिम्मेदारी उठाए? अगर सो भी जाओ तो चूहे चूहिया तो अपना काम कर ही जाएंगे ना। तो हम पूरी जिंदगी सोते हुए बिता देते हैं, और प्रकृति की अंधी रैंडम ताकतें हमें एक विचित्र सी शक्ल दे जाती हैं। हम अपनी शक्ल कभी खुद नहीं तैयार करते। समझ में आ रही है बात? जिसको हम अपनी
कामना कहते हैं, वो कामना क्या चीज होती है? हम कहते हैं हमारी कामना है, वो क्या चीज होती है? वो एक नकली चीज होती है। अध्यात्म में हमने पारंपरिक रूप से ये माना है कि कामना कुछ छिछी होती है, गंदी चीज होती है, यही ना? कामना में अपने आप में नहीं कोई बुराई है, दिक्कत ये है कि वो जो कामना है वो आपकी है नहीं, वो आपकी कामना नहीं है, ये बुराई है। वो पराई कामना है, ये बुराई है। तो कब कहते हैं बुरी है, पराई कामना बुरी है। उसमें जो बुरा शब्द है वो है पराई। कामना नहीं बुरा शब्द है, पराई बुरा शब्द है। हमारी एक एक कामना पराई कामना है। आत्मा से जो कामना उठती है उसी को तो निष्कामना बोलते हैं। ये विचित्र बात लगेगी आपको, लेकिन आत्मा से भी चाहत उठ सकती है, आत्मा भी चाह सकती है। और आत्मा जब चाहती है तो क्या जोर होता है उस चाहत में। तो बुराई चाहत या कामना में नहीं है, बुराई पराई कामना में। वो किसी और की कामना है जिसका हम पालन कर रहे हैं और बोल देते हैं कर्तव्य है मेरा उसकी कामना का पालन करना। शरीर हमें किसी राह धकेलता है, हम चले जाते हैं उधर को, गिरते पड़ते हैं, हम कहते हैं ये तो कर्तव्य, शरीर के प्रति मेरा दायित्व है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। शरीर ने कहा फलाना काम करो, मैं कर रहा हूँ। वो कामना किसकी थी, आपकी थी या शरीर की थी? ना, शरीर की थी। शरीर की थी तो आप काहे को उसमें अपनी जान लगा रहे हो? आपको क्या मिल गया? कुछ मिलेगा भी तो शरीर को मिलेगा, आपको क्या मिल गया? आप तो ऐसे ही रह गए कोरे कोरे। समझ में आ रही है बात? कृष्ण कह रहे थे पिछली बार कि जो व्यक्ति आत्मस्थ है उसके लिए अब कहीं कुछ रह नहीं जाता आश्रय लेने के लिए। अर्थ विपाश्रय, उसके सारे काम पूरे हो चुके होते हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, है ना? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्तव्य, कामना और परायापन, ये तीनों एक ही शब्द है। कर्तव्य, कामना, परायापन। जो तीसरा शब्द है इसमें से, वही पहले दोनों शब्दों की बुराई या बीमारी है। कर्तव्य की भी बुराई यही है कि वो पराया है, और कामना की भी बुराई यही है कि वो पराई है। अपने कर्तव्य को कहते हैं धर्म। जो अपना कर्तव्य है उसको कहते हैं धर्म। पराया कर्तव्य कर्तव्य कहलाता है, अपना धर्म धर्म कहलाता है। अपना कर्तव्य धर्म कहलाता है। और जब कभी ऐसा होता है कि लोग भाषा से खिलवाड़ करके पराये कर्तव्य को भी धर्म का नाम दे देते हैं, तब अपने कर्तव्य को स्वधर्म कहा जाता है। तो ऐसे लिख लीजिए कि एक रेखा खींच लीजिए कि अगर पराये का नाम है कर्तव्य तो अपने का नाम है धर्म। शीर्षक दे दीजिए, एक तरफ पराया एक तरफ अपना, या आत्मिक लिख लीजिए। पराया, पराया के आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में प्राकृतिक, और अपना के आगे लिख लीजिए आत्मिक।
तो जिसको आप कर्तव्य कहते हो, जब वो बाहर से आता है तो जो अपना होता है उसको कहते हैं धर्म। तो फिर लिखिए पहली चीज, इधर कर्तव्य इधर धर्म। और अगर आपने पराई ही चीज को धर्म बोलना शुरू कर दिया तो अपनी को कहते हैं फिर स्वधर्म। और वही जो पराये को आप धर्म बोलते हो उसी के लिए नाम परधर्म भी होता है। तो आपके सामने ये सारे शब्द आ सकते हैं, स्वधर्म, धर्म, परधर्म और कर्तव्य, 4 हैं। और इनके बड़े उलझे उलझे मतलब हो सकते हैं। उन मतलबों में मत उलझिएगा, आप ये देख लीजिएगा कि बात अपने वाले की हो रही है, पराये वाले की हो रही है, उसी से स्पष्टता आ जाएगी। कर्तव्य भी बहुत ऊंचा शब्द हो सकता है अगर उस कर्तव्य से आशय हो अपना कर्तव्य। कर्तव्य भी, ये 4 शब्द हैं, कर्तव्य, धर्म, स्वधर्म, परधर्म। इनमें कर्तव्य भी बहुत ऊंचा शब्द हो सकता है अगर कर्तव्य का आशय है अपना कर्तव्य। तो कर्तव्य, धर्म, स्वधर्म, इनमें अपने आप में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ऊंचा माने अपना, जो कुछ भी अपना है उसके साथ जो भी शब्द लगा दोगे वो ऊंचा हो जाएगा। और जो कुछ भी बाहरी है, प्राकृतिक है, उसके साथ तुम्हें जो भी शब्द लगाना है वो नीचा हो जाएगा, भले ही तुम उसके साथ धर्म शब्द जोड़ दो। धर्म भी अगर बाहरी है तो नीचा है, पराया है तो नीचा है। स्पष्ट हो रही बात है? गीता का सारा खेल हमें ये बताने का है कि हम विवश नहीं हैं। गीता बल का शास्त्र है। गीता उसको धनुष उठाने की ताकत देता है जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पहले से कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी ये हो सकता है कि आपसे धनुष उठ ही ना रहा हो। ये बहुत छोटा काम है, निर्बल को बल देना। गीता उससे बहुत आगे का काम करती है। गीता बलवान को बल देती है, जो असंभव काम है। क्योंकि निर्बल को बल देना तो आसान होना चाहिए ना। निर्बल है वो कहेगा अरे मुझे बल चाहिए ही। अज्ञानी को ज्ञान देना भी आसान होना चाहिए, कहेगा मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान चाहिए ही। अबोध को बोध देना भी आसान, निराश्रय को आश्रय देना भी आसान। सारी समस्या आती है उसको बल देने में जो अपने आप को पहले ही बली मानता है, उसको ज्ञान देने में जो अपने आप को पहले ही ज्ञानी मानता है। सोते हुए को जगाना बहुत आसान होता है। आज तक कभी आपको कठिनाई आई है सोते हुए को जगाने में? कितनी भी गहरी नींद सो रहा हो उसे आपने कितनी देर में जगा दिया है? 2-4 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। ज़्यादा नाटक करे, पानी डाल दो, उठेगा कैसे नहीं। पर 6 घंटे भी लगा लीजिए, जो जगा हुआ है वो नहीं जगेगा। जिसने ठान लिया है कि मैं तो नहीं जगूंगा, जगे हुए को जगाना असंभव होता है। गीता वो काम करती है। गीता जगे हुए को जगाती है। समझ में आ रही है बात? ये जीवन आनंदमय तभी होता है जब आपका कर्म आपकी मुक्त इच्छा से आए। उसके बाद कर्तव्य जैसी कोई चीज नहीं बचती, जिसको हम आमतौर पे अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, वो सिर्फ कर्तव्य है।
वर्क खत्म हो जाता है जहां लव शुरू होता है। जो प्रेम में काम कर रहा है उसको आप वर्कर नहीं बोल पाओगे, बड़ा मुश्किल है। और जो वर्क करने जा रहा है वो आधा अधूरा ना हो, बौखलाया ना हो, बहानेबाज ना हो और बेईमान ना हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि वर्क का मतलब ही है कि मैं जो कर रहा हूं उसका मेरी आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं। वो तो मैं या तो संयोग के कारण कर रहा हूं या दबाव के कारण, कामना के कारण, कोई और है वजह इधर उधर की, बेहोश वजह। तो बड़ी विचित्र बात है कि सबसे अच्छा वर्क वो करेगा जो वर्कर नहीं है। तो फिर वो क्या है? अब कोई और शब्द खोजे, इससे पहले कह देते हैं प्लेयर। ये तो मजेदार बात हो गई। जो प्लेयर है फिर वो प्ले भी कर रहा है, इसके भी मजे ले लिए, और साथ में वर्क भी कर रहा है। जो आत्मा से चल रहा है उसके ऊपर कोई कर्तव्य भी नहीं और उसने काम भी सारे कर दिए। और आत्मा तो सिर्फ खेलती है, शिव सूत्र कहते हैं ना, आत्मा का काम है तो खेलना और नाचना। खेलने नाचने में सारे काम हो गए। कोई काम था ही नहीं, यही काम था, खेलो नाचो, उसमें ही सारे काम हो गए। अच्छा, खेल भी लिए, काम भी हो गए, खेलना ही काम है नहीं, बट वर्क वो हम करते नहीं। बोध और प्रेम ये कर देते हैं, वो आपको वर्क मुक्त कर देते हैं, कर्तव्य मुक्त कर देते हैं। आप फिजिक्स में भी अगर जाइए तो वर्क की क्या परिभाषा होती है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो एक रेजिस्टिंग फोर्स होनी चाहिए ना, और रेजिस्टिंग फोर्स जितनी ज्यादा होती है वर्क उतना ज्यादा माना जाता है। ये है, ये रखा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गणना करिए कि कितना वर्क हुआ। इसके लिए आपको दो बातें चाहिए होंगी। ये यहाँ रखा हुआ था, मैंने इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, मान लो 1 मीटर। तो मैंने आपको बता दिया 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसका। मैं इसका वजन भी आपको बता देता हूँ, ग्रेविटी आप जानते हैं कितनी होती है। पर अभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वर्क कितना हुआ। उसके लिए क्या पता होना चाहिए? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स। तो माने वर्क होता ही तभी है जब रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस नहीं है तो वर्क कैसे होगा? तो इसीलिए आत्मा वाला कभी वर्क कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर वर्क के लिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। वर्कर है ही वही जो भीतर वर्क के प्रति रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। जो वर्क के प्रति आंतरिक विरोध लेके नहीं बैठा उसको आप वर्कर नहीं बोल सकते। उसकी तो अब मौज हो गई, उसको मजा आ रहा है, उसको आप कैसे वर्कर बोल दोगे? उसने कोई वर्क नहीं किया, उसने तो ऐसे किया, वो फिसल के यहां पहुंच गया। उसको तो रोकने के लिए वर्क करना पड़ता है, जो फिसलता ही जा रहा है, रुक। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, तो एक बार उसका मोशन शुरू हो गया तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसको तो रोकने के लिए आदमी भेजना पड़ेगा। भाई देखो ये तो चलता ही जा रहा है, इसे रोको तो सही, क्या कर रहे हैं? समझ में आ रही है बात? ये होता है कर्तव्य मुक्त जीवन। यूं ही नहीं, कृष्ण इतने श्लोकों से बार बार कार्य, कर्तव्य, कर्म की बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी का नर्क कहाँ है। आपकी जिंदगी का नर्क है ये कि आप आत्मा पर नहीं चलते, आप आदेशों पर चलते हो। और आप बार बार यही तलाश रहे होते हो कि आदेश देने वाला ना हो
तो चलना ही बंद कर दे। इसको कोई धक्का देने वाला ना हो तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके पास क्या है? अपने तो इसका चलने के लिए कुछ है ही नहीं, और बाहर से कोई चलाएगा तो इसके पास रेजिस्टेंस है। स्पष्ट हो रही है बात? 19वां श्लोक कर्मयोग। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो पिछली ही बात को आगे बढ़ाया है और कह रहे हैं तो इसीलिए पार्थ असक्त होकर, माने अनासक्त होकर, सतत लगातार कार्य करते रहो। कौन सा कर्म? सम आचरण। सम आचरण माने आचरण जो आत्मा से आया है, क्योंकि सम शब्द सदा किसके साथ चलता है? आत्मा। और मम शब्द सदा किसके साथ चलता है? अहम के साथ। तो जहाँ कहीं भी सम पढ़िए तुरंत ये भीतर उठना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। सम माने और मम माने अहम। ठीक है, तो इसलिए पार्थ अनासक्त होकर लगातार समाचरण करते रहो, क्योंकि पुरुष माने हम सब मनुष्य अनासक्त रहकर, और उसी अनासक्ति को आप निष्कामता भी कह सकते हैं, अनासक्त रहकर कर्म करके जो परम है उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, परम माने आत्मा। तो यहाँ पर एक तरीका बताया है कर्तव्य से मुक्त होने का। कर्तव्य का पालन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। इस तरह की बात आपको बहुत सारे अनुवादों में मिलेगी गीता के। वो बिल्कुल उल्टी बात है। कृष्ण आपको कर्तव्य से मुक्त करना चाहते हैं, और गीता के ये तमाम जो अनुवाद हमें उपलब्ध हैं ये आपको कर्तव्य से बांधना चाहते हैं। कृष्ण का काम है आपको मुक्ति देना, और जो परंपरागत आयोजित धर्म है उसका काम है आपको बांध कर रखना। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कहीं पर आता है कर्म, तो तुरंत वो उसका अनुवाद में लिख देते हैं शास्त्रोक्त कर्म, कर्तव्य कर्म, ताकि आपका कर्म मुक्त कर्म रह ही ना जाए। अब आपका वो कर्म बन जाए, उदाहरण के लिए, जो आपके वर्ण द्वारा उपदेशित है या निर्धारित है। तो कोई जाकर के पूछता है कि अच्छा बताइएगा स्वामी जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्म, तो कहेंगे अरे कर्म का मतलब ये है कि अगर तू लुहार है तो लोहे का काम कर, कर्म का ये मतलब है। अगर तू स्त्री है तो पति की सेवा कर, कर्म का ये मतलब होता है। तो कहते हैं कर्म का मतलब होता है कि आपको जो उल्टे पुल्टे कर्तव्य बता दिए गए उनका पालन करना। कृपया इसमें मत फंसिएगा। और ऐसी चीज़ गीता के लगभग सभी अनुवादों में आप पाएंगे कि वहाँ कर्म का मतलब आपको कर्तव्य कर्म बता दिया। नहीं, कर्म का अर्थ है मुक्त कर्म, कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म ही एकमात्र मुक्त कर्म होता है। कर्म कभी भी सामने आए तो क्या कहना है, इसका क्या अर्थ है? अगर कृष्ण कह रहे हैं कर्म तो उससे अर्थ सिर्फ निष्काम कर्म है। और लोग कर्म बोले तो उसका जो भी अर्थ होता होगा, हमें उससे नहीं मतलब है भाई। किसी भी शब्द को अर्थ तो उसको बोलने वाला ही देता है ना। तो जब कृष्ण उच्चारित करें कर्म तो उससे आशय है निष्काम कर्म। और कहीं और लोग बोल रहे होंगे तो उनके अपने मतलब होते होंगे, हमें क्या लेना देना। कृष्ण अगर कहें ज्ञान तो उससे क्या आशय है? लगातार आत्मज्ञान। कोई और ज्ञान बोले तो उससे ये मतलब भी हो सकता है कुछ भी और, राजनीति का ज्ञान, दुनियादारी का ज्ञान, स्टॉक मार्केट का ज्ञान। लेकिन कृष्ण अगर ज्ञान बोल रहे हैं तो माने आत्मज्ञान। ये पकड़ के रखिएगा। तो अनासक्त रहो, और ये जो अनासक्ति है ये तुम्हें बहुत तरह के कर्तव्यों से बचा देगी। ये तुम्हें प्रकृति की दासता से बचा देगी।
जिस किसी ने जगत में कोई भी चीज पकड़ ली उसने अपने लिए गुलामी तैयार कर ली। क्योंकि उधर पकड़ करके, बाहर कुछ पकड़ करके आप भीतर से अपना रिश्ता तोड़ लेते हो। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बाहर को पकड़ते ही वो जो बाहरी चीज है वही आपके लिए अब कर्तव्य बन गई ना। कोई पूछता है क्या है तुम्हारे लिए करणीय, तो आप कहेंगे वो जो बाहरी चीज है उसको पकड़ना। जब बाहरी को पकड़ना आपके लिए करणीय हो गया तो अब आप आत्मा को कैसे पकड़ के रखोगे? दोनों काम तो हो नहीं सकते ना। वही पुरानी बात, एक में आन में दोनों तो नहीं एक साथ चलेंगे। बाहर की चीज पकड़ ली, अब भीतर की चीज से कैसे रिश्ता रख पाओगे? तो बाहर को पकड़ लिया, बात खत्म। तो इसलिए अनासक्ति की बात है। और बाहर को पकड़ने का तुमको जो दंड मिलेगा वो ये है कि 100 तरह के कर्तव्य तुम्हारे ऊपर लद जाएंगे अब। और इसीलिए जो बाहर की चीज नहीं पकड़ के रखता उसके पास कोई काम बचता नहीं है। कृष्ण कह रहे थे ना, कार्यम न विद्यते। ये कार्यम न विद्यते उसी के लिए जिसने कोई झंझट अपने लिए पकड़ ही नहीं रखा है। जिसने एक भी झंझट बाहर पकड़ा उसके लिए अब 100 खड़े होंगे ही होंगे, वही तुम्हारा कर्तव्य बन जाएंगे। धर्म को तो भूल जाओ तुम, धर्म से क्या लेना देना, कर्तव्य तैयार है। मैं आपको पिछली बार कह रहा था कर्तव्य और कामना एक ही चीज होते हैं। समझ में आ रही है बात? कभी आप उसको ऐसे देख पाएंगे कि आपकी कामना ही आपके लिए 100 कर्तव्य खड़े कर देती है, और कभी आपको ये समझ में आएगा कि आपको जो कर्तव्य बता दिए गए हैं उसी अनुसार आप कामना कर पाते हो। आपकी कामना आपके कर्तव्यों का उल्लंघन ही नहीं कर पाती। आपकी कामना आपके कर्तव्यों का उल्लंघन ही नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, नई नई शादी हुई है, और ये बिल्कुल एकदम लाइव की स्टडी है, अभी कोई लेके आया तो, पर ये जिस परिवार के हैं दोनों, लड़का लड़की, वहाँ हनीमून जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, उसको थू थू माना जाता है। कहते गंदा बात, ये क्या होता है, छी छी, ये क्या है? शादी तो 2 आत्माओं का मिलन है, और 2 आत्माएं नहीं माननी तो 2 परिवार क्या है, तो 2 परिवारों का मिलन है। ये तुम दोनों कहाँ घूमने चल दिए इधर उधर, तो ये गंदी चीज़ है। तो फिर इन्होंने तय करा कि अब ये अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वैष्णो देवी जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो कर्तव्य आ गया, और उसी कर्तव्य के साथ देखिए कैसे कामना जुड़ी हुई है। कहने को तो ये अपना धार्मिक कर्तव्य निभा रहे हैं, पर वास्तव में बस अपनी कामना पूर्ति को जा रहे हैं। यही बात है ना। तो ये दोनों साथ चलते हैं। ऊपर ऊपर से ये दर्शाएंगे कि देखो हम जा रहे हैं धार्मिक कर्तव्य निभाने, और भीतर ही भीतर क्या चल रहा होगा? कामना पूर्ति का काम। ये दोनों साथ चलते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बोले मैं बहुत कर्तव्यनिष्ठ हूं, तो इस बात का उसको कोई अधिक अतिरिक्त श्रेय देने की जरूरत नहीं है। कर्तव्य कामना ही है। लेकिन समाज हमारा ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि कहें कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी कर्तव्य पालन में बिताई है, आओ अब मुझे सम्मान दो। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी होती है, अब उनकी इच्छा होती है कि हमको इस बर्बादी के लिए सम्मानित भी तो करो। वाह बेटा, ये वैसी सी बात है कि परिणाम घोषित हुआ है, तो ये रहा तुम्हारा परीक्षा फल, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज में अनुत्तीर्ण हो, और कह रहे हो अब इस बात के लिए हमको पदक दो, तमगे दो, माला पहनाओ, मंच पे सम्मानित करो। लोग आते हैं कि नहीं आते हैं कि साहब हमने तो अपनी पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं है, हमने तो बस अपने कर्तव्य निभाए हैं, तो आओ हमारी इज्जत करो। तुम्हें इस बात के लिए इज्जत मिलनी चाहिए, तुम अपनी नजरों में बेइज्जत आदमी हो। तुम्हें अपने जीवन की कोई इज्जत होती
तो तुम थोड़ा अपनी ओर देखते ना, या बस अंधे अपने कर्तव्य निभाते जाते? नहीं साहब, हमने कभी अपनी ओर देखा नहीं, क्योंकि अपनी ओर देखना स्वार्थ कहलाता है। ये सब सुनी हुई बातें हैं कि नहीं? अपनी ओर जो देखे वो तो स्वार्थी है। इनको ये नहीं समझ में आता अपनी ओर जो देखे वो आत्मज्ञानी है। नहीं, इसका मतलब समझिए, थोड़ा मनोविज्ञान देखिए। जो अपनी ओर देखे, इनकी नजर में वो अहंकारी है, स्वार्थी है। अपनी ओर देखना आत्मज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ये मान्यता बता दी गई है कि भीतर आत्मा जैसा तो कुछ होता ही नहीं, भीतर तो बस अहंकार होता है। तो जो अपनी ओर देख रहा है वो किसकी ओर देख रहा है? अहंकार की ओर देख रहा है। तो ये कहते हैं मैंने अपनी ओर नहीं देखा, माने किसकी ओर नहीं देखा? ये जब कहते हैं कि मैंने अपनी ओर तो जिंदगी भर देखा ही नहीं, तो ये घोषित करना चाहते हैं कि मैंने जिंदगी भर अहंकार की ओर नहीं देखा, माने मैं निरहंकारी हूं। ये भूल जाते हैं कि इधर की तरफ अहंकार ही नहीं होता, आत्मा होती है। इनको एक सामाजिक पट्टी पढ़ा दी गई है कि जो अपनी पर चले वो स्वार्थी है, और स्वार्थ माने अहंकार। इन्हें पट्टी पढ़ा दी गई है कि जो अपनी पर चले वो स्वार्थी है। तो कहते हैं देखो हमने कभी स्वार्थ नहीं किया, हम तो दूसरों के लिए जिए, हम तो दूसरों के लिए जीते रहे लगातार। दूसरों के लिए जिए होगे, लेकिन दूसरों के लिए जीना भी तुम्हारा अपना निर्णय नहीं था, क्योंकि निर्णय करने की क्षमता तो एक स्वतंत्र चेतना में ही होती है। तुम दूसरों के लिए चल रहे हो, यह बात भी तुम्हें दूसरों ने ही सिखाई है, तो तुम कहां चले? दूसरों के लिए चलना है, यह भी तुम्हें दूसरों ने ही सिखाया, तो तुम कहां चले किसी के लिए? तुम्हें काय का श्रेय दें? देखो, दूसरों के लिए स्वयं को वही समर्पित कर सकता है ना जिसके पास पहले स्वयं जैसी कोई चीज हो, जिसके पास स्वेच्छा हो, वही समर्पण भी कर सकता है ना। स्वेच्छा ही नहीं तो समर्पण कैसे करोगे? तुम कोई चीज कहीं पर बेहोशी में भूल आओ, क्या ये भेंट कहलाएगा? क्या ये समर्पण कहलाएगा? मैं आपके यहाँ आया और मैं यहाँ पे अपनी घड़ी भूल गया, फिर मैं कहा देखा मैं कैसा दानवीर हूं। मैं मंदिर गया, मंदिर में मैं जा करके अपनी अंगूठी भूल आया, मैं कह रहा देखा मैंने क्या वहां पे दान दिया, क्या मैंने वहां समर्पण किया है? तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो बेहोश थे। सिर्फ समर्पण करने के लिए भी सबसे पहले क्या चाहिए? होश। तभी तो वो घड़ी मेरी है या अंगूठी मेरी है ना, तभी तो मैं उसको जा करके समर्पित भी कर सकता हूं। हाँ, तो दूसरों के लिए काम करने के लिए भी पहले अपनी प्राप्ति होनी जरूरी है। जिसने स्वयं को नहीं प्राप्त किया वो दूसरों के लिए क्या कर देगा? लोग प्रेम में बोलते हैं या किसी और क्षण में अभिभूत होकर बोलते हैं मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है। ये चुटकुला मारा है उन्होंने। बताओ क्यों? क्योंकि उनके पास उनका सर्वस्व है ही नहीं, तो दे कैसे देंगे? मुझे बड़ा मजा आया था, मैं रहा हूँगा 18-20 साल का, पढ़ रहा था आइन रैंड को, उसमें वो डोमिनिक का एक था कि टू से आई लव यू यू मस्ट फर्स्ट नो द आई। मुझे बड़ा मजा आया, मैं ऐसे लेट के पढ़ रहा था, बैठ गया। ये बात हुई ना, तुम क्या उसको बोल रहे हो आई लव यू? आई जैसी कोई चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो कच्चा माल हो। कच्चे माल से आई कभी बना ही नहीं। तुम क्या उसको कह रहे हो कि मैं अपने आप को अब तुमको सौंप रहा हूं कि दे रहा हूं, या जो भी? कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तुम तो वादा भी नहीं कर सकते। वादा करने के लिए भी अपने पास स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, वादा निभाने की। द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन के दरबार में युधिष्ठिर को यही तो बोला गया था ना कि गुलाम के पास तो कोई चीज अपनी नहीं होती, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी नहीं है। गुलाम तो वादा भी नहीं कर सकता। प्रेम भी कोई मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। तुम मुक्त तो हो नहीं, तो तुम प्रेम कहां से कर रहे हो? तो जो कहते हैं कि मैंने कर्तव्य निभाया है, वो अक्सर यही कहते हैं कि उनसे हमारा प्रेम था तो हमने। प्रेम और कर्तव्य साथ साथ नहीं चलते। प्रेम और कर्तव्य साथ साथ नहीं चलते। प्रेम मालिकों का काम है, कर्तव्य गुलामों का काम है। ये दोनों इकट्ठे कैसे चल देंगे? और जो कोई आपके पास कर्तव्य की वजह से आ रहा है, वो कम से कम प्रेम तो नहीं करता होगा आपसे, कुछ और करता हो तो अलग बात। समझ में आ रही है बात?
कर्तव्य जीवन का नर्क होता है। कर्तव्य आपकी अनगढ़ी प्रतिमा का दंड होता है। कर्तव्य का अर्थ होता है कहीं ना कहीं ये जानना कि वो काम दूसरे का है, और फिर भी उस काम को करना। कर्तव्य से मुक्ति का रास्ता क्या है? या तो यही घोषित कर दो कि वो काम दूसरे का है तो मैं करूंगा नहीं, या ये कह दो वो काम दूसरे का है ही नहीं, वो काम मेरा है। अगर वो काम तुम्हारा है तो फिर वो काम, हमने कहा अब वो काम काम रह नहीं जाता, अब वो काम वर्क रह नहीं जाता। कर्तव्य बेईमानी है जिसमें आप ये भी कहते हो कि वो काम दूसरे का है फिर भी उसको करते। अगर वो काम दूसरे का है तो आप क्यों कर रहे हो? अगर वो काम दूसरे का है, आप यही तो कहते हो मुझे कर्तव्य मेरे इन्होंने बताया, मैं परंपरा का पालन कर रहा हूं। अगर वो परंपरा से आ रहा है तो माने किसी और का है, अगर किसी और का है तो आपका कैसे हो गया? तो दो बातें इससे मुक्ति के लिए हैं। या तो ये कह दो कि परंपरा का है तो मैं उसका पालन करूंगा नहीं, या ये कह दो परंपरा का नहीं है, मेरा है, प्रेम का है। हम बड़े अजीब लोग होते हैं। हम ना तो अपने कर्तव्य को आत्मिक बनाते हैं, कर्तव्य आत्मिक बन गया तो क्या कहलाएगा? धर्म। हम न तो अपने कर्तव्य को आत्मिक बनाते हैं और न ही उसको पराया घोषित करके ठुकराते हैं। हम एक बीच का खेल खेलते रहते हैं। हम कहते हैं काम तो किसी और का है लेकिन कर मैं रहा हूं, और चूंकि किसी और का काम कर रहा हूं तो मुझे श्रेय दो ना, कुछ पैसे मिलेंगे, मैंने तुम्हारा काम किया ना, पैसे दो। अपना ही काम कर रहे हो तो उसके तो कोई पैसे देगा नहीं, ये दिक्कत रहती है। अगर अपना काम कर रहे हो और उसके पैसे भी मिल गए तो वो तो बोनस वाली बात होती है, वही आनंद है कि काम भी अपना था और करने के पैसे भी मिल गए, ये तो आनंद हो गया। कर्तव्य में बड़ी सौदेबाजी रहती है, एकदम दुकान खोल के बैठ गए हो, लगातार ये कह रहे हो काम तो दूसरे का है, करा मैंने तो मुआवजा दो ना। जो भी तुम्हें मुआवजा मिल रहा है वो तुम्हारे नुकसान का 1% भी नहीं है। जो भी मुआवजा ले रहे हो किसी दूसरे का काम करने के लिए, वो जो तुम्हें नुकसान हो रहा है उसका 1% भी नहीं है। फिर कह रहा हूं, जीवन का अमृत होता है जब आपका कर्म आपकी आत्मा से उठता है। जब आप कहते हो कि ये जो कर रहा हूं ना किसी और का नहीं है, मेरा है। पराये को हम पालते ही नहीं है। आप सोचते हो आपने आत्मा बेच दी, आपने अपने कर्म का निर्धारण किसी और से करवा लिया और इसके बदले में आपने उससे कुछ सम्मान ले लिया, श्रेय ले लिया या पैसे ले लिए, तो आपने बड़ी होशियारी दिखा दी। आपने होशियारी नहीं दिखा दी, आपने बहुत घाटा कर लिया अपना। समझ में आ रही है? फिर ये तो बात है ही, काम जब उसका है तो उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है भी तो सीमित है। काम अगर खराब होगा तो नुकसान भी वास्तविक किसका होगा? उसका होगा। जबकि अगर किसी काम को अपना बनाऊंगा और अगर वो खराब हो गया तो फिर दिल किसका टूटेगा? तो कर्तव्य पालन में दिल का इंश्योरेंस हो जाता है, वो नहीं टूटेगा। अब कुछ बहुत बुरा भी हो गया तो कहेंगे आग लगी भी है तो उसके काम में लगी है ना, मेरा क्या गया? या मेरा गया भी तो बहुत थोड़ा सा गया, सीमा बंधी हुई। अपना जब करते हो तो सब कुछ दांव पर लग जाता है, मेरा है। अब अगर गड़बड़ हो जाएगा
तो सीधे मेरे अंतःस्थल पर चोट पड़ेगी। ये बात समझ पाए। इसलिए अर्जुन लगातार समाचरण करते हुए, काम करते हुए श्रेष्ठ पद अनासक्ति में प्राप्त करो। यही श्रेष्ठता, एक ही श्रेष्ठता होती है जीवन में। चाहे के लिए पैदा हुए हो, वो काम पूरा कर देना। अपने आप को गढ़ने के लिए पैदा हुए हो, अपने आप को पूरा गढ़ देना। ये सकारात्मक भाषा हो गई कि मनुष्य पैदा होता है अपने आप को गढ़ने के लिए। इसी बात को और सच्ची भाषा में बोलना है तो बात नकारात्मक तरीके से कहनी पड़ेगी कि मनुष्य पैदा होता है अपने जन्मजात बंधनों को तोड़ने के लिए। और दोनों एक ही बातें हैं। आत्मा को प्रकट करना और अहंकार को तोड़ना, दोनों एक ही बात है। बस एक में कहने का तरीका थोड़ा सकारात्मक है, दूसरे में नकारात्मक है। ज्यादा सही तरीका नकारात्मक है, क्योंकि आत्मा कोई प्रतिमा तो है नहीं जिसको आप प्रकट कर पाओगे। आत्मा का कोई रूप रंग आकार तो होता नहीं, क्या प्रकट करोगे। तो वास्तव में तो तोड़ना ही काम है। प्रतिमा प्रकट भी करी जाती है तो तोड़ तोड़ के ही करी जाती है। स्पष्ट हो रहा है? ये कितनी अजीब बात है ना कि धर्म का काम है मनुष्य को पूरी आज़ादी दे देना, और धर्म ही वो साधन बन गया जिसके द्वारा मनुष्य को बंधक रखा गया। ज़्यादातर लोगों को अगर आप बताओ कि धर्म है ताकि आप जीवन कर्तव्य मुक्त होकर के पूरी अपनी विशालता के साथ जी सको, वो मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे धर्म तो होता है पाबंदियों का दूसरा नाम। धर्म होता है नियम कायदों उसूलों परंपराओं पे चलने के लिए। कोई व्यक्ति आपके सामने आए और वो कहे कि वो धार्मिक है, तो तुरंत आपके मन में क्या छवि आएगी? ये बहुत सारे नियम कायदों का पालन करता होगा, इसके जीवन में बहुत सारी पाबंदियां होंगी। कितनी चीजें हैं जिनको इसने पहले ही ना बोल रखा होगा, नहीं मैं ये नहीं करता, नहीं मैं वो नहीं करता। माने कुल मिला जुला करके इसके जीवन का दायरा एकदम सीमित होगा। और यही वजह है कि धार्मिक लोग अक्सर बड़े उबाऊ होते हैं, एकदम उबाऊ। कहते उबाऊ नहीं बनेंगे तो फिर हमें स्वर्ग नहीं मिलता। तो किसी ने इसी पे फिर चुटकी ली थी कि ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल आर फाउंड इन हेल। क्योंकि स्वर्ग वाले तो वही होते हैं सब जो एक से एक एकदम बोरिंग लोग, मशीन जैसे लोग, जिनके पास आत्मा होती ही नहीं है, बस अनुशासन होता है।
ये जो धार्मिक आदमी की हमने छवि बनाई है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। धार्मिक आदमी वो है जो किसी बंधन में भी नहीं बन सकता, जो किसी छवि में भी नहीं बन सकता। और इसीलिए जब सच्चा धार्मिक सामने आता है तो कभी वो पहचान में ही नहीं आता, बल्कि वो अधार्मिक लगता है। धर्मशाला में थे तो ऐसी बात चल रही थी। मैक्लॉयडगंज। तो जाने किसी ने पूछा था या मैंने लिखा था कि आज अगर ये जितने सारे प्रचलित धर्म हैं, इन धर्मों का कोई पैगंबर, मसीहा, गुरु या अवतार वापस आ जाए, और इनमें से कई धर्म ऐसे हैं जो बड़े इंतज़ार में बैठे हैं कि मसीहा लौटेगा या अवतार पुनः आ रहा है, कह वो सचमुच आ ही जाए। ये जीसस को लेके भी बड़े आतुर हैं कि ही विल रिटर्न, कल की अवतार के लिए पलक पावड़े आने वाला है, कि आ ही गया। तो उसका सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा? यही करेंगे। क्योंकि अगर वो सच्चा है तो वो तो पूरे तरीके से सीमा मुक्त होगा। उसके पास मानने के लिए बस आत्मा होगी, कुछ और नहीं। और आपने धार्मिक आदमी की वो छवि तैयार कर ली है जो आत्मा के अलावा सब कुछ मानता है। वो आत्मा के अलावा बाकी सब चीजें मानता है, 100 तरह की कथाएं मानता है, 50 तरह की कहानियां मानता है, और स्वयं की ओर न देखना पड़े, आत्मा को न देखना पड़े, इसीलिए स्वयं से बाहर वो किसी भगवान को मानता है। अपनी ओर देखने की क्या जरूरत है? जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो मुझसे बाहर वहां आसमानों पर बैठी है ना, वही दुनिया को चलाती है, उसी ने मुझे बनाया है, वही कर्मफल का निर्धारण करती है, वही पाप पुण्य देती है, वही स्वर्ग नरक इत्यादि जगहों का वितरण करती है। जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो कहीं बाहर बैठी है, और जो सबसे बड़ी ताकत है उसको लेके मेरे पास 100 किस्से कहानियां हैं। उन सब किस्से कहानियों में व्यस्त रह करके मैं पूरा प्रबंध कर लेता हूं कि मुझे किसको नहीं देखना पड़ेगा? स्वयं को नहीं देखना पड़ेगा। इंसान को जरूरत ही ना पड़े इंसान को देखने के लिए, इसलिए उसने तैयार किया भगवान। जबकि धर्म का संबंध भगवान से नहीं, इंसान से है। धर्म शुरू होता है इंसान की पीड़ा से। धर्म का उद्देश्य भगवान की खोज नहीं होता, धर्म का उद्देश्य होता है इंसान की पीड़ा को खत्म करना। धर्म होता है इंसान की पीड़ा को खत्म करना। लेकिन हमने धर्म का बहुत विकृत अर्थ कर दिया है। हमने धर्म को बाहर वाले किसी से जोड़ दिया है, इसी को द्वैत कहते हैं। द्वैत सब प्रकार के धर्म का बिल्कुल विरोधी है। जहां द्वैत है वहां धर्म नहीं हो सकता। द्वैत का अर्थ ही है कि आत्मा की कोई जरूरत ही नहीं, भगवान काफी है। सत्य क्या क्या करना है? ईश्वर है ना। ब्रह्म की क्या आवश्यकता? ईश्वर है तो। और ये सारे काम स्वयं को बंधन में डालने वाले हैं।
जितने भी फ्रीडम लविंग लोग होते हैं उनके साथ आप दो बातें पाएंगे, पूरे इतिहास को आप खंगाल लीजिए। जिन्होंने भी आज़ादी से प्यार किया है उनके दो ही लक्षण होंगे, या तो वो पूरे तरीके से धार्मिक हो गए हैं, सच्चे धार्मिक हो गए हैं, या वो धर्म से बिल्कुल दूर भाग गए हैं, उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया है। आप कोई भी फ्रीडम लविंग इंडिविजुअल उठा लीजिए, हाँ, जिसको मुक्ति से आज़ादी से प्रेम रहा हो, उसमें आप इन दोनों में से एक चीज पाएंगे, या तो वो एकदम धर्म के मर्म में घुस गया है व्यक्ति, या फिर वो धर्म से कोसों दूर चला गया है। क्योंकि जो प्रचलित धर्म है वो तो आजादी का बहुत बड़ा दुश्मन है। प्रचलित धर्म का मतलब ये गुलामी। तो आपको आजाद होना है तो प्रचलित धर्म को छोड़कर या तो वास्तविक धर्म में प्रवेश करना होगा, या फिर अगर आपको आजाद होना है तो प्रचलित धर्म को छोड़कर आपको अपने आप को नास्तिक घोषित कर देना होगा। लेकिन प्रचलित धर्म में रह करके तो कोई आपको आजादी नहीं मिल सकती, वहां तो बस गुलामी ही गुलामी है। काहे की गुलामी है? यही प्रथा, परंपरा, मान्यता, कर्तव्य, इन्हीं की गुलामी, कहानियों की गुलामी। आपको कहानियां बता दी जाएंगी और कहा जाएगा अब इन कहानियों को सच मानो, ये कहानी है, इसको सच मानना पड़ेगा। अगर सच नहीं मानते तुम तो तुम अधार्मिक हो या काफिर हो या नास्तिक हो, गर्दन काट देंगे तुम्हारी। इस कहानी को सच मान। ये किस प्रकार की तानाशाही है? आप मेरे सामने एक किस्सा ले आके रख देते हो, एकदम गपबाजी का किस्सा, कोई आधार नहीं, अच्छा किस्सा है, मनोरंजक किस्सा है, बढ़िया बात है, उससे एक अच्छा नाटक बनाया जा सकता है, नाटक खेला जा सकता है, बढ़िया है, अच्छा मनोरंजन होगा। लेकिन आप कह रहे हो कि इसको आप सत्य मानो, ये जो कहानी है इसी को मानो कि सत्य है। ये किस प्रकार की तानाशाही है? पर धर्म ने यही करी है। धर्म ने आपको कहानियां दी और कहा ये कहानियां ही सत्य है, इनमें आप विश्वास करिए। धर्म माने प्रचलित धर्म, वास्तविक धर्म ने ये काम नहीं किया है। तो इसीलिए जिन लोगों को मुक्ति से प्रेम रहा है वो या तो प्रचलित धर्म को छोड़कर वास्तविक धर्म में आ गए हैं, या प्रचलित धर्म को छोड़कर नास्तिक बन गए। प्रचलित धर्म को छोड़कर जो सच्चा नास्तिक बन जाए, मैं उसको मानता हूं सच्चा धार्मिक। जैसे भगत सिंह कहते थे मैं नास्तिक हूं, पर उनके जैसा कौन होगा सच्चा धार्मिक आदमी? जो आजादी के लिए प्राण देने को तैयार हो, उसको आप धार्मिक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? धर्म का उद्देश्य ही क्या है? मुक्ति। तो जो मुक्ति को इतना प्रेम करता हो कि उसके लिए अपनी जान दे दे, उससे बड़ा धार्मिक आदमी होगा कोई? जी, प्रश्न बताइए। भीतर सदा अनासक्ति, बाहर घोर कर्मों में रति, आचरण निष्काम यदि, फल निश्चित ही मुक्ति। भीतर सदा अनासक्ति, बाहर घोर कर्मों में रति, आचरण निष्काम यदि, फल निश्चित ही मुक्ति। भीतर सदा अनासक्ति, बाहर घोर कर्मों में रति, आचरण निष्काम यदि,
फल निश्चित ही मुक्ति भीतर सदा अनासक्ति बाहर घोर कर्मों में रति आचरण निष्काम यदि फल निश्चित ही मुक्ति